टीवी, सच सबसे आगे। भारत में बुलडोजर को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला हथियार बना दिया गया है दोस्तों। खासकर अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश से ये ट्रेंड शुरू हुआ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा भी बुलाया जाता है और उनके नाम से जुड़े इसी घर उजाड़ने के प्रतीक को यानी बुलडोजर को अमेरिका की एक झांकी में, एक परेड में इस्तेमाल किया गया, वहां दिखाया गया। ये झांकी स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को अमेरिका में निकाली गई थी, जिस पर इस झांकी निकालने वाले संघ ने माफीनामा जारी किया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बुलडोजर के एक तरफ योगी आदित्यनाथ की तस्वीर और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर। ये तस्वीरें जिस बुलडोजर पर लगी थी वो बुलडोजर स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए अमेरिका के एडिसन में दिखाई दिया। दोस्तों भारत में मुसलमानों के खिलाफ चलने वाले इस बुलडोजर को एडिसन में निकली झांकी में इस्तेमाल किया गया था, जो झांकी इंडियन बिजनेस एसोसिएशन यानी आईबीए के नेतृत्व में निकाली गई थी। अब ये बात तो देखिए सब जानते हैं, शायद ही इस बात से अब कोई अनजान होगा कि बुलडोजर को मुसलमानों के खिलाफ क्यों देखा जाता है, खासकर अगर आप भारत की बात करेंगे तो। क्योंकि दोस्तों बीते दिनों अगर यूपी की हम बात करें तो लगभग हर मुस्लिम के घर को तोड़ने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल हुआ, बेशक वो अवैध कार्यवाही हो या फिर वैध कार्यवाही हो। इसलिए इस झांकी में बुलडोजर के दिखने से न सिर्फ भारत के मुसलमान बल्कि अमेरिका के मुसलमानों को भी ठेस पहुंची। दुनिया के कई देशों ने इसे लेकर विरोध भी जाहिर किया था। इसलिए भारी दबाव के चलते आखिरकार ये जो झांकी है ये निकालने वाले इंडियन बिजनेस एसोसिएशन ने इस बुलडोजर को झांकी में इस्तेमाल करने पर माफी मांगी है, माफीनामा जारी किया है कि उनसे गलती हुई है और उसके लिए वो माफी मांगते हैं। स्क्रीन पर आपको मैं बोलता हिंदुस्तान की खबर इस वक्त दिखा रही हूँ। इस खबर के मुताबिक अमेरिका में नफरत की राजनीति ध्वस्त हो गई, ऐसा इस खबर में लिखा है। दोस्तों बुलडोजर की झांकी निकालने वाले आईबीए ने माफी मांगी है, यानी इंडियन बिजनेस एसोसिएशन ने। इस माफीनामे से जुड़ी खबर इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल की तरफ से दी गई थी। दोस्तों वो भी देखिए इंडियन बिजनेस एसोसिएशन का माफीनामा जारी करते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल का ट्वीट इस वक्त आपको दिखा रही हूँ, जहाँ क्या लिखा हुआ है वो ध्यान से पढ़ लीजिए। वहां लिखा हुआ आईएमसी के द्वारा लिखा गया है कि आखिरकार इंडियन बिजनेस एसोसिएशन ने माफीनामा जारी कर दिया है। इसने 14 अगस्त को निकाले गए परेड में बुलडोजर की झांकी दिखाकर नफरत का प्रदर्शन किया था। मुसलमानों के खिलाफ नफरत की राजनीति अमेरिका में नहीं चली। यहां देखिए दोस्तों, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने इंडियन बिजनेस एसोसिएशन का वो माफीनामा जो जारी किया गया है, जिसमें माफी मांगी है इस संगठन ने, वो भी शेयर किया गया है, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं। अब इसको पढ़ने में शायद जिनको थोड़ी परेशानी हो उनको मैं इसका हिंदी अनुवाद थोड़े कम शब्दों में बता देती हूँ। इस माफीनामे में लिखा है कि वो ये स्वीकार करते हैं कि एडिसन में यानी अमेरिका के एडिसन में निकाली गई झांकी में बुलडोजर भी दिखाया गया, जिसकी एक नकारात्मक छवि बनी हुई है, वो भी भारत में मुसलमानों के खिलाफ। हालांकि हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन अगर दुनिया भर के मुसलमानों और कई देशों में अल्पसंख्यक मुसलमानों को इससे किसी तरह की कोई चोट पहुंची हो, कोई ठेस पहुंची हो, तो इंडियन बिजनेस एसोसिएशन उसके लिए अल्पसंख्यक मुसलमानों और दुनिया भर के मुसलमानों से माफी मांगता है। साथ ही अमेरिकी प्रशासन से भी इन्होंने माफी मांगी कि उनसे गलती हुई है। उनके अपनी झांकी में बुलडोजर को शामिल करने से अमेरिका की छवि पर जो असर पड़ा है, जिस तरीके से अमेरिका की छवि बिगड़ी है या अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों को ठेस पहुंची है, उसके लिए भी उन्होंने माफी मांगी है। अब जाहिर तौर पर इनको माफी तो देखिए मांगनी पड़ती, क्योंकि भारत में अगर आप बात करेंगे तो खुद राज्य की सरकारें, खासकर बीजेपी शासित राज्य की सरकारें बुलडोजर चलवाती हैं, पर अमेरिका में इसे लेकर सख्त कानून है और ये देखकर खुशी हो रही है दोस्तों कि इस कानून का पालन हुआ है। हालांकि अगर आप बात करेंगे इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल की, तो वो अभी भी इस गलती पर सख्त है और सख्त रुख उन्होंने अपनाया हुआ है। मैं आपको आईएमसी का दूसरा ट्वीट भी दिखा रही हूँ दोस्तों, इसी से जुड़ा है, जिसके मुताबिक उसने बीजेपी के अमेरिकी एजेंट
जिसने एडिसन की इस परेड में भूमिका निभाई, उसकी जांच के लिए अमेरिकी सरकार से आह्वान किया है कि इसकी जांच ठीक ढंग से हो। यानी आखिर इस झांकी में ये बुलडोजर क्यों लाया गया और क्या छवि प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही थी, अमेरिकी सरकार को किस तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही थी, उसकी जांच होनी चाहिए। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मामला सिर्फ माफी मांगने से खत्म नहीं होने वाला है, यह अभी और तूल पकड़ सकता है जिसकी पूरी संभावना जताई जा रही है। क्योंकि जब ये मामला सामने आया था उस वक्त दुनिया के कई बड़े संगठनों ने इस पर विरोध दर्ज किया था और आपत्ति जताई थी। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर आईएमसी का ही मैं एक अलग ट्वीट दिखा रही हूं जो उन्होंने पहले किया था, जिस ट्वीट में आईएमसी द्वारा लिखा गया था कि अमेरिका के न्यू जर्सी में नफरत की परेड में मुस्लिमों को सताए जाने के प्रतीक यानी बुलडोजर को शामिल करने की पूरे अमेरिका में थू-थू हो रही है। आज माफ कीजिएगा, राज मुखर्जी जो कि यूएस में जुडिशियल पोस्ट पर वर्तमान में अभी हैं, उनके साथ साथ एशिया के विधायकों के ग्रुप के अलावा ब्लैक सिटीजन के सबसे बड़े संगठन NAACP ने भी इसकी निंदा की थी। तो विरोध तो देखिए पूरी दुनिया में हुआ था, खासकर एशिया में बहुत हुआ था, क्योंकि ये सीधा सीधा नफरत को प्रमोट किया जा रहा था, जिसका रुकना देखिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इसकी आलोचना नहीं हुई ना दोस्तों, तो दूसरे देशों में भी इस नफरत को बढ़ावा मिलेगा। जाहिर है बिना बीजेपी की मर्जी या उनकी जानकारी के परेड में इस तरह से बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है जब तक उनकी जानकारी में ये बात नहीं होगी। पर फिर भी ये हुआ कैसे, आखिर किस तरीके से बुलडोजर की झांकी निकाली गई थी दोस्तों, और कितनी धूमधाम से निकाली गई थी, वो भी बीजेपी के पोस्टर के साथ। मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहूंगी जो सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ था तो धड़ाधड़ वायरल हुआ और सुर्खियां बटोरता चला गया। ये वीडियो देखिए आप, जिसमें बुलडोजर पर योगी आदित्यनाथ की बड़ी सी फोटो लगी थी और आगे बीजेपी का पोस्टर लेकर लोग चल रहे थे, बाबा बुलडोजर भी लिखा हुआ था। ये वीडियो आपको दिखाते थे, सबसे पहले ये वीडियो देखिए आप। जी, तो अमेरिका में इसी परेड और रैली के बाद देश और दुनिया में आक्रोश भड़क उठा, जिस वजह से अमेरिका की छवि बिगड़ी, जिसे लेकर IBA ने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि गलती हुई थी उनसे और उसके लिए वो माफ़ी मांगते हैं, उसके लिए उनको पछतावा है। अब भले ही इस एक गलती को लेकर अभी भी इसका विरोध जारी हो, लेकिन फिर भी दोस्तों एक मिसाल तो देखिए कायम हुई है कि नफरत की राजनीति और एक समुदाय के खिलाफ विरोध की राजनीति का प्रचार प्रसार अगर देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करना चाहती है तो आप वो सिर्फ देश में कर पा रहे हैं क्योंकि तानाशाही चला रहे हैं, लेकिन दूसरे देशों में नहीं चल सकता। वहां का कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है। हालांकि इजाजत तो मेरे देश का कानून भी नहीं देता, भारत का कानून भी नहीं देता, और भारत का कानून नफरत फैलाने वालों पर दूसरे देशों से भी ज्यादा सख्त है, लेकिन देश में बैठी शक्तियां उन कानूनों का पालन होने नहीं दे रही है। इसलिए कई मामलों में कोर्ट ने बुलडोजर कार्यवाही का विरोध भी किया, नोटिस भी जारी किए गए कि किस आधार पर आपने बुलडोजर चला दिया जब तक कोर्ट का आदेश नहीं है। लेकिन तानाशाहों के लिए ना कोई कानून मायने नहीं रखता, वो सिर्फ तानाशाही जानते हैं, पूरी दुनिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं और कुछ नहीं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अगर ये अभी भी हो रहा है, अभी भी ये सारी चीजें जारी है, तो वाकई बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।